नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समिति की रिपोर्ट ने की कर्मचारियों के हितों की अनदेखी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ का धरना प्रदर्शन। 50 ग्राहकों को सोलर लोन की स्वीकृति पत्र प्रदान। 25 करोड़ रुपए के होम लोन स्वीकृत। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। जिले की महिलाओं की समस्या सुनकर उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। कानून का करे सदुपयोग, नहीं कि दुरुपयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष मीडिया से हुई रूबरू। अब खबरें विस्तार से। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद महासंघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंप 11 सूत्री मांगों के समर्थन और श्री खेमरा चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में अपनी बात रखी। कर्मचारियों ने श्री खेमरा चौधरी समिति की रिपोर्ट की होली जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि उनका 11 सूत्री मांग पत्र शासन और सरकार के पास लंबित है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कर्मचारियों से संबंधित मामलों में सरकार का संवादहीनता का रवैया जारी है। बंद करो। संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। समिति पदाधिकारियों ने श्री खेमरा चौधरी समिति की रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्री खेमरा चौधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगतियां निवारण समिति की रिपोर्ट ने कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की है। रिपोर्ट में राज्य सेवा के उन अधिकारियों को लाभ दिया गया है जिन्होंने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए समिति में भाग नहीं लिया। वहीं जिन कर्मचारी संगठनों ने तथ्यपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखा, उनकी मांगों और सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवा के लगभग 8 लाख कर्मचारियों के अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इस रिपोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश पैदा किया है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष तरुण व मनोहर लाल बंसल ने मांग की कि कर्मचारियों के लिए स्थायी व पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू होनी चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। महासंघ ने सरकार से मांग की कि भविष्य में कर्मचारियों के मुद्दों पर किसी भी समिति के गठन की बजाय द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान किया जाए। महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलनात्मक गतिविधियों को तेज करेंगे। आज हम धरना दे रहे हैं राज्यव्यापी आह्वान पर। मेजर मांग ये है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि राजस्थान में ओपीएस लागू है, लेकिन हमारे मन में आशंका है कि अगर ये सरकार विरोधी जिस प्रकार से कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है तो इस ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट नहीं कर दे, इसलिए हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और इसके अलावा हाल ही में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आई है जो कि वेतन विसंगति के लिए बनाई गई थी, और उस खेमराज कमेटी ने वेतन विसंगति तो दूर की नहीं बल्कि कर्मचारियों के बीच में एक निराशा का भाव पैदा कर दिया। और उसके विरोध में आज हमने उसकी खेमराज कमेटी रिपोर्ट की और यूपीएस के नोटिफिकेशन की होली जलाई है। और इसके अलावा हमारी कर्मचारियों की मांगे 11 सूत्री मांग पत्र आज हम जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सचिव मुख्य सचिव महोदय को देंगे और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों का समाधान जल्द से जल्द करें। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आयोजित 2 दिवसीय महालोन मेला शुक्रवार को जंक्शन के जाट भवन में शुरू हुआ। इस मेले का उद्देश्य विभिन्न स्कीमों के तहत लोन उपलब्ध कराना है ताकि व्यापारियों और गृहस्थों को विशेष लाभ मिल सके। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर कानाराम एवं पीएनबी के मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने मेले का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया। मेले में पीएनबी की ओर से आकर्षक ब्याज दरों पर विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध करवाए गए। इनमें होम लोन, सोलर लोन और कारोबार बढ़ाने के लिए विशेष लोन योजनाएं शामिल थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम ने पीएनबी की सोलर लोन योजनाओं की सराहना की और बैंक के उत्कृष्ट कार्यों को उजागर किया। उन्होंने उन ग्राहकों को सोलर लोन के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जिन्होंने सोलर ऊर्जा उपकरणों के लिए लोन लिया था। इस कदम को हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। पीएनबी के मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मेले में खास तौर पर हनुमानगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए खास योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले के दौरान 50 ग्राहकों को सोलर लोन के स्वीकृति पत्र दिए गए हैं और पूरे हनुमानगढ़ मंडल में लगभग 25 करोड़ रुपए के होम लोन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इस मेले का आयोजन शनिवार तक जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि यह मेला विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी है जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा वे लोग जो नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं वे भी आकर्षक छूट के साथ लोन प्राप्त कर सकते हैं। मेले में शामिल विभिन्न कार डीलर, प्रॉपर्टी डीलर और सोलर प्लेट डीलर ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि 13 फरवरी को जाट भवन में ही पीएनबी की ओर से एमएसएमई मेला आयोजित किया जाएगा। आज पीएनबी बैंक द्वारा 2 दिवसीय डिजी सोलर मेला आयोजित किया गया है और इसमें जो पीएम सौर मुक्त बिजली योजना है उसके लाभार्थियों को जो है ऑन स्पॉट लोन सैंक्शंस किया जा रहा है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हनुमानगढ़ जिला पीएम सौर मुक्त बिजली योजना में एक अग्रणी जिला है और हमारे ज़िले में अच्छा पोटेंशियल है। इसमें प्रयास रहेगा डिस्कॉम और बैंक्स के जॉइंट वेंचर्स में अच्छे एफर्ट्स करके ज़िले के लोगों को लाभान्वित किया जाए। आज मैंने लाभार्थियों से भी इंटरेक्शन किया तो सभी लाभार्थी बड़े खुश हैं। कुछ लोग 3 किलोवाट से भी बड़े यानी 5 और 8 किलोवाट तक के जो सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास है जहाँ एक और ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगा, वहीं लोगों के जो बिजली के बिल है वो जीरो होंगे और एडिशनल उनके जो यूनिट क्रेडिट का काम भी होगा। तो मेरा जिलावासी से आग्रह रहेगा, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब योजना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। अभी एग्रीस्टैक में जो कैंप चल रहे हैं उसमें भी हर ग्राम पंचायत लेवल पे ई मित्रा इन कैंपों में बैठ रहे हैं। और 8 तारीख को हनुमानगढ़ में सोलर रूफटॉप और हाउसिंग लोन एक्सपो लगाया। इसका फायदा क्या है कि सारे के सारे जो वेंडर्स हैं, सोलर वाले या बिल्डर्स हैं, वो सारे के सारे और एक ही छत के नीचे, बैंकिंग वाले भी एक ही छत के नीचे हैं। तो बैंकिंग एक्सपर्टीज भी किसी को चाहिए तो हाथ के हाथ मिल सकती है। किसी को कोई पसंद आता मकान, उसको लोन इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए तो इमीडिएट हमसे लें। सोलर पसंद आता तो इमीडिएट लें। जो ब्रांच में जाते हैं तो समटाइम नहीं हो पाता, परंतु अभी सारी एक्सपर्टीज सीनियर ऑफिशियल यहीं पर है। तो कस्टमर को कोई भी ग्रीवेंसेस है अभी हाथ के हाथ वो अपना रिजॉल्व करा सकता है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मेरा सभी ग्राहकों से निवेदन है कि आएँ और इस मेले का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आपको बताना चाहूँगा ये हमारे नए जो MD एंड CEO साहब हैं, श्री अशोक चंद्रा साहब, ये उनका इनिशिएटिव है कि बैंक शाखा में बैठने के बजाय ग्राहकों से जुड़े और ए संपर्क का एक्सपो जैसे माध्यम है। जैसे आज और कल रिटेल की एक्सपो है और 13 तारीख को हम MSME आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ये आज का कार्यक्रम करीब करीब 132 सेंटर्स पे हो रहा है जहाँ जहाँ हमारे सर्कल ऑफिसेज हैं। तो हेड ऑफिस से भी देखिए मैं आया हूँ देखने के लिए कि लोकल लेवल पे कहीं कोई पॉलिसी से रिलेटेड कोई समस्या, कोई जो चैलेंजेस हैं उसको हम हेड ऑफिस में देखें और उसे दूर करें। और जो भी बैंक की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसको हर ग्राहक तक पहुंचाएं। आज सूर्य घर को लेके, हमारे हाउसिंग लोन को लेके जो ग्राहकों का उत्साह मिला है, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ा है। तो वापस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि, रासायनिकी, भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका सतत विकास विषय पर पुलकित कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन शुक्रवार को हुआ। सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान की ओर से किया गया। इसमें देश भर से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण में 7 आमंत्रित वार्ताएं, 48 मौखिक प्रस्तुतियां और 18 पोस्टर प्रस्तुतियां शामिल थी, जहां शोधकर्ताओं ने अपने नवीनतम शोध कार्य प्रस्तुत किए। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आयोजन में अनेक विद्वानों ने अपनी विशेषज्ञता साझा की। डॉक्टर विवेक वर्मा ने शोध के विभिन्न प्रकारों और वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा एवं प्रभाव पर विस्तार पर चर्चा की। डॉक्टर ऋचा कुक्कड़ ने जैव प्रौद्योगिकी रंगीन दुनिया विषय पर जैव प्रौद्योगिकी के विविध अनुप्रयोगों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। डॉक्टर रजत बोला ने सिट्रस पौधे में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर भी चर्चा की और बागवानी और जैव प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया। डॉक्टर GS मल्होत्रा ने कृषि और पर्यावरण विज्ञान में AI की भूमिका विषय पर बोलते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कृषि एवं पर्यावरण विज्ञान के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला। डॉक्टर आभा ढींगरा ने गंग नहर जल प्रदूषण विषय पर प्रदूषण की समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। समापन समारोह में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार उन युवा शोधकर्ताओं को दिए गए जिन्होंने अपने उत्कृष्ट शोध और प्रस्तुति कौशल से आयोजन समिति को प्रभावित किया। समापन समारोह के दौरान कॉलेज सोसाइटी के चेयरपर्सन जितेंद्र मिड्ढा और राजेश मिड्ढा ने विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सम्मेलन समन्वयक डॉक्टर चंद्रा गुरनानी ने कहा कि इस आयोजन से विज्ञान और अनुसंधान को नई दिशा मिली है। बेसिकली मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ और जहर की स्टडी करती हूँ, स्पेशली उस जहर की जो हम पर्यावरण में ऐड करते हैं। देखिए, मैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर स्पेशली यहाँ के प्रिंसिपल मैडम गुरनानी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रखा। अब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो क्या होता है कि 3 शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न देकर हमें आगे की तरफ ले जाए। पर सर, हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट को छोड़ के हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को चारों तरफ फैला रहे हैं। तो सर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम इसको किस तरह से आगे ले जाएं। जैसे कि अभी मैं कीटनाशकों की बात कर रही थी, गंगानगर हनुमा में इतना कीटनाशक यूज हो रहा है और ये जो कीटनाशक है ये इंसानों में कैंसर कॉज करते हैं, म्यूटेशंस कॉज करते हैं, टेराटोजेनेसिस कॉज करते हैं। इसी तरह से हमने कल सोलर एनर्जी की बात करी कि सोलर प्लांट्स जहाँ हम लगा रहे हैं वहां से पूरी जैव विविधता खत्म हो रही है। तो ये बहुत अच्छे ज्वलंत इश्यूज हैं जो इस कॉन्फ्रेंस ने उठाए। और दूसरी बात, मुझे ये भी सुनने में आया कि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ में हो रही है। कॉन्फ्रेंस जो अपने मूल उद्देश्य के साथ चली थी कि उसने समाज को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना था और उसने जो अकादमिक विषय थे उनको भी, बच्चों को भी, बाकी सबको भी एक्सपोजर देना था। दोनों में पूरी तरह कामयाब है। हमारा जो क्षेत्र है, हम जानते हैं यहाँ पे बहुत बार यूज करते हैं वर्ड कैंसर बेल्ट, तो उसके लिए समाज में जागरूकता कि भाई हो क्यों रहा है। हम जानते हैं पंजाब के बाद पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा हमारे एरिया गंगानगर हनुमानगढ़ में यूज हो रहे हैं। तो उनके अल्टरनेट्स क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैसी नई शाखाएं जो हैं, ये नई शाखाएं उनमें कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही। जो हमने 2 दिवसीय का ये आयोजन किया, ये बहुत ही सफलपूर्वक रहा, क्योंकि इसमें पहले तो हम धन्यवाद देंगे DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिनके बिना ये संभव नहीं था। और ये 2 दिवसीय में जो हमारे विभिन्न यूनिवर्सिटी से, संस्थान से वैज्ञानिक आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, रिसर्च स्कॉलर आए हैं, उनके जो आइडियाज चल रहे हैं उससे ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक ये जरूर रखा कि जो PG का स्टूडेंट है और रिसर्च स्कॉलर है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले इन आइडियाज को डिस्कस करने का, क्योंकि जो हमारी रिसर्च होगी ये हमारे बिगनर्स ही करेंगे। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इसमें जिले की महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जन सुनवाई में कुल 30 प्रकरण आए, इनमें से अधिकतर प्रकरण घरेलू हिंसा के थे। जन सुनवाई के दौरान महिला आयोग सदस्य सुमन यादव, सुमित्रा व अंजना मेघवाल के अलावा जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दो 2013 में शादी हुई थी जी हमारी। 2 बहनें, प्रियंका और संतोष। ससुराल वाले तो जब से ही तंग करते हैं जी दहेज के लिए। पापा है नहीं, माँ है जी बीमार रहती है, भाई है और 2 बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल का, एक 4 साल का। अभी तक जी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। सर्किट हाउस आई हुई है, मैं उन्होंने बुलाया है जी हमें, हम वहाँ आए जी, हमारी सुनवाई हो और हमारी गृहस्थी बच जाए। ये 8 महीने हो गए मेरे हस्बैंड के अंदर गाड़ी मारी बाइक में। 8 महीने हो गए सर हमारे को फिरते, एक पार्षद के नाते भी फिर रही हूँ, हमारी कहीं पे सुनाई नहीं हुई। या पहले मेरी फाइल यहाँ पड़ी हुई, SP साहब ने रोक के रखी सर, ये टाउन वाले ने। यहाँ से इन्होंने रेफर वहाँ कर दी बीकानेर, तो बीकानेर से IG साहब ने BA दित्या साहब को गंगानगर भेज दी। अब 4 महीने हो गए गंगानगर पड़ी है हमारी, कोई वहाँ भी सुनवाई नहीं। हम 4-5 चक्कर मारे, हम गरीब आदमी है, कहाँ कहाँ फिरे। वो मुर्जुम है जो, उसने तफ्तीश भी बदला दी, उसने कार्रवाई भी बदला दी। मेरी जन सुनवाई होनी चाहिए।
मेरे जो भी कार्रवाई है, दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए। मैं कोई गलत कार्रवाई बिल्कुल नहीं करवाना चाहती। राजकुमार सोनी है जी। राजकुमार सोनी की वाइफ ने मेरे को बोला भी मेरा हस्बैंड, गाड़ी वाइफ के नाम थी, वाइफ है सरकारी टीचर, तो वो बोली भी मेरा हस्बैंड बोल रहा है भी ये गाड़ी है ना मैं किसी और के नाम करवा रहा हूँ, मैंने नीचे देख के एक आदमी मारना है। तो उसने फर्जी है कि कोई अनूपगढ़ का आदमी है सर, उसके नाम करवा दी। ठीक है, गाड़ी इसके पास थी तो गाड़ी उसके नाम करवा दी, इसने गाड़ी ये चला रहा था। अब राजकुमार हमारे को बोल रहा है भी मेरा बंदा तो कलेक्टर है, आप जो कुछ मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। सुनाई करने आए, मेरे हस्बैंड पैसा उठा के भाग चुके, दूसरी उन्होंने शादी कर ली। हम महिला थाने में भी गए थे, उन्होंने बोला यहाँ कोई सुनाई नहीं होती, यहाँ जो भी केस आते हैं वो छेड़छाड़ के या किसी रेप के आते हैं। उन्होंने फिर भी चलो कहवा के उन्होंने थोड़ा बहुत दर्ज कर लिया केस, तो 4-5 दिनों बाद उन्होंने कहा भी आप केस वापस ले लो। उसके बाद हम महिला थाने गए, ये सिटी थाने गए, सिटी थाने में केस किया तो सिटी थाने वालों ने भी केस ले लिया पर सुनाई नहीं की। कई दिनों बाद फिर फोन करते हैं भी आप केस वापस ले लो या आप ढूंढ के लाओ उन्हें, आप खुद ढूंढ के ला के दो हमें, फिर हम गिरफ्तार करेंगे उसे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, कहते भी जो हम उसे पकड़ के लाए कहीं से, आप पहले ढूंढ के लाओ। फिर उन्होंने मुझे एक दो बार काम पे गई थी, रास्ते में घेर लिया उन्होंने मारने के लिए, घेरा, कहता काम छोड़ दे, अगर काम छोड़ दूंगी तो मैं बच्चे कैसे पालूंगी। तो उन्होंने तब भी हमने थाने में फोन करके बोला भी इस तरह में घेर लिया, उन्होंने तब भी कोई सुनाई नहीं की, ना कोई उन्होंने देखा भी पकड़ा उन्हें, ना कोई ढूंढा उन्होंने। उसके बाद भी मैं लोन उठा के जो भागा है, उस पर लोन से सारे लोन वाले मुझे परेशान करते हैं। कम से कम 3.5-4 लाख का लोन है सिर पे मेरे, तो लोन लेके चला गया दूसरी औरत के लिए, और अब वो लोन वाले मुझे परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। मैं लोन कहाँ से चुकाऊं? 4 बच्ची हैं मेरी, एक 16 साल की है, एक 14 साल की, 13 साल की और 8 साल की बच्ची है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती का कहना है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण घरेलू हिंसा व महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। जन सुनवाई में भी इसी तरह के प्रकरण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने आयोग का काफी सहयोग किया है। आयोग के अधिकतर प्रकरण मीडिया के माध्यम से पता चले, उन प्रकरणों में संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई भी की गई। जन सुनवाई के लिए आए प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। शुक्रवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रही राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में बताया कि तलाक के मामलों में जल्द फैसले के लिए आयोग की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट का सुझाव भेजा गया है। में आज 30 केसेस आए हैं और ज्यादातर केसेस घरेलू हिंसा, नशा, उसके सबके जो बेस में जाते हैं तो नशा कारण है। नशा करके घरेलू हिंसा जो है या मारपीट करके बाहर निकालना करना, ये इससे जुड़े हुए ज्यादातर केसेस आए। रेवेन्यू से जुड़ा हुआ एक आध केसेस ही आए हैं, बाकी ज्यादातर घरेलू हिंसा का आया है। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन मौजूद थे, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही थी। और साथ में मेरे महिला आयोग के सदस्य तीनों आए हुए हैं कि सुमन यादव जी, सुमित्रा जैन, अंजना मेघवाल जी। तो कल बीकानेर थी, आज हनुमानगढ़ में। बीकानेर में 28 केस आया था, इधर 30 केस आया। तो जागरूकता है, अवेयरनेस है, डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किए, डीडी वुमेन एम्पावरमेंट ने तो लोगों तक पहुंचाया है। मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग जाता है और मीडिया के प्रति मेरा टेन्योर खत्म होने जा रहे हैं, मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी केसेस मीडिया के थ्रू हमें पता लगते थे, हम संज्ञान लेते थे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। मीडिया ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, मीडिया के थ्रू केसेस का पता लगता था और संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई भी बहुत जगह किया है। तो केसेस तो यही है हमारे पास। इसका दोष डाइवोर्स में पुलिस क्या करेंगे, जो कोर्ट करते हैं। हाँ, वो कोर्ट में मान लो लंबा चलता है। बस हम लोगों ने सजेशन भेजा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कि इस मसले पे होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो एक उम्र में आदमी तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, वो अपने साथी के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, कि हो सकता है उस टाइम 25-30 साल का उम्र हो, वो कोर्ट में जाते जाते उसकी फैसला आते आते इतना लंबा हो जाते हैं कि आदमी की उम्र निकल जाता है। रिटायरमेंट की एज तक भी कई दफा होता नहीं है, अपील पे अपील चलता है। तो ये भी बहुत बदमाश है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं तो फटाफट हो जाए, क्योंकि उम्र नहीं निकले। अगर किसी के साथ में नहीं जिंदगी निभा सकते तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है, उसको उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करे
क्योंकि ये जो इंतजार भी एक किस्म से टॉर्चर है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा जज हो, क्योंकि जो कोर्टों में केसेस बहुत ज्यादा है। जज भी सवेरे से बैठ के शाम तक अपने पूरे टाइम पर रहते हैं, बाकी केसेस ज्यादा है, कितना फैसला हो सकता है। मेरे अपनी टेन्योर में मेरे 11,700 केसेस 3 साल में मेरे पास में है। कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं फेक केसेस हमारे को पता नहीं लगता है शुरुआत में फेक केसेस है, हम उसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हम डील करते हैं। हम देखते हैं कि ये नया केस है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा परेशान हो, पर पुलिस का रोल वहीं शुरू होता है कि मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। राजस्थान महिला आयोग की हेड के रूप में मैं कहना चाहती हूँ, राजस्थान की पुलिस ने महिला आयोग को आउट ऑफ वे में सपोर्ट किया है। जब भी बुलाया है एडिशनल एसपी से लेकर डीएसपी सीआई तक हमारे पास में आते रहे। मुकदमा वापस लेने में भूमि मकान की कुर्की पर रोक लगाने की मांग के संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि निजी फाइनेंस कंपनियों की ओर से लगातार ऋणदाताओं से मनमाने तरीके से रुपयों की वसूली करने के लिए कुर्की की जा रही है। इन निजी फाइनेंस कंपनियों की ओर से गांव के भोले भाले लोगों को उनके मकान व जमीनों पर ऋण दिए जाने के लिए अपने कर्मचारियों के माध्यम से कम ब्याज दर पर हवाला देकर उकसाया जाता है। बाद में मूल ऋण राशि पर मनमाने रूप से ब्याज लगाकर गांव के कम पढ़े लिखे लोगों को ठगा जा रहा है। किसान नेताओं पर झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। राज्य व केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन ज्ञापन है आज को, और हमारी यहाँ मांग है कि ऐसी फाइनेंस कंपनियां नकली बातें करके और लोगों ने झूठा ब्याज दिखा के, तो वो क्या है कि साहब कुर्कियां कर रहे हैं, हम इसका कर रहे हैं विरोध। और आपके यहाँ से कोई आदेश चला जाता है और वो चला जाता है, तो आप भी ये आदेश बंद करें कुर्की के और इन फाइनेंस कंपनियों को पाबंद करें। आज अखिल भारतीय किसान सभा ने आज जो हमारे साथी पीलीबंगा के साथी जो गए थे, जिन्हें ये जो प्राइवेट कंपनी है ये दुगने ब्याज लेके लोगों ने 5 लाख लोन दिया, 5 लाख से ज्यादा रुपए भर दिए, 9 लाख तक भर दिए, फिर भी बकाया कह रहे हैं। इसके विरोध में हमने आज हनुमानगढ़ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कहा है कि ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो दुगने से दुगना वसूल कर रही है, जबकि ब्याज 4-5 गुना नहीं होता। अगर 2 रुपए सैकड़े ले तो इतना रुपया नहीं बनता साहब। 3 साल में जितने रुपए इन्होंने बना दिए, हमारा ये विरोध है। दूसरा, जो हमारा पीलीबंगा में साथी मंगेश पर, गोपाल जी बिश्नोई पर, चरणजीत पर जो हमारे साथी और मुकदमे हुए, उन्होंने जाके पिंडदावाली गांव में जो ताले एक किसान के घर पे ताले लगाए गए थे उसको हमने तोड़ा है। और बिल्कुल कहेंगे जहां हनुमानगढ़ जिले में हमें जहां पता चलेगा जिस किसान के साथ कोई जाति होगी हम पहुंचेंगे, वहां हमारी अखिल भारतीय किसान सभा पहुंचेगी और हम ताले। यहाँ ज्ञापन दिए हैं जो जमीनों की और मकानों को कुर्क किया जा रहा है और फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी जो हो रही है उसके खिलाफ। और हमने एसडीएम को स्पष्ट कहा है कि आपके यहाँ से जो तहसीलदार आप मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहे हो और उनके साथ गुंडागर्दी में आप शामिल हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को हटा रहे हो, रिजर्व बैंक ये कहता है कि मूल से ब्याज ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ मूल नहीं है, मूल से दुगना तिगना 4 गुना ज्यादा वसूली हो रही है। उसके साथ उनके परिवारों की बेइज्जती की जा रही है, उनके जमीन मकान को कुर्क किया जाता है और जो कुर्क करने वाले विरोध करते हैं, कुर्क करने नहीं देते हैं, उन पर मुकदमा हो रहा है। साथ ही मंगेश चौधरी, गोपाल बिश्नोई, चरणप्रीत व जिस तरह से मुकदमे हुए हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 12 तारीख को हम एसडीएम और थाने का घेराव पीलीबंगा करेंगे। इस बात को लेकर पूरे जिले के लोग आएंगे। इन फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अखिल भारतीय किसान सभा ने गांव अराइयावाली में शराब ठेकों पर निर्धारित समय अवधि के बाद देर रात तक हो रही शराब की बिक्री रुकवाने की मांग की है। इस संबंध में किसान सभा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में क्षेत्र में बढ़ता नशा समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। बढ़ते नशे के कारण आए दिन युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एसपी साहब को विज्ञापन देने आए थे। ठेकेदार शराब के जो ठेकेदार हैं रात को 8 बजे के अलावा भी वो ठेके खोलते हैं। इसके अलावा पास में दुकानें बना रखी हैं उन्होंने
वहाँ पे मीट कुकड़ जो भी सारी रात चलते हैं। और खास करके राइयाँ वाली जो एक ग्राम पंचायत है, राइयाँ वाली ग्राम पंचायत के अंदर वहाँ सबसे ज्यादा मुकदमे हनुमानगढ़ तहसील में अगर झगड़ालू मुकदमे शराब के ठेके पर हुए तो राइयाँ वाली में हुए। वहाँ के ठेकेदार भी झगड़ेलू प्रवृत्ति का आदमी है, इसलिए लगातार वहाँ पे मुकदमे। मैंने बार बार पहले भी इससे पहले एक ज्ञापन दिया था, हनुमानगढ़ थाने के अंदर हमारा पत्र गया था, लेकिन वो नहीं मान रहे। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो अवैध शराब, रात को शराब, हरियाणा की शराब भी आती है वहाँ पे, मेरे को सुनने में यह है। हमने शराब के ठेकेदार को कई बार निवेदन किया कि आप रात को मत खोलो यार, शराब भी लोग झगड़ा करते हैं, आपका जो टाइम है वो करो, लेकिन वो नहीं मान रहा। इसलिए आज एसपी साहब को बिल्कुल कह रहे हैं, सुनने में एसपी साहब बहुत संवेदनशील है इस मामले में, नशे के मामले में। तो हम कह रहे हैं कि ये ठेका प्रवृत्ति बंद की जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के विरोध में सर्व समाज का कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे सर्व समाज के नागरिकों ने अपनी मांग दोहराते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। महेंद्र बेनीवाल ने कहा कि कल तक मिट्टी का तेल बेचने वाले आज समाज बांटने की बात कर रहे हैं। विधायक की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी से सर्व समाज में आक्रोश है। इस टिप्पणी की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, दहेज के खिलाफ FIR करो, FIR करो। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸਭ्य ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। इस करके सरकार मूहरे बेनती है, प्रशासन मूहरे बेनती है कि विधायक के खिलाफ कोई FIR दर्ज करके ते सख्त तो सख्त उन्हें सजा दी जाए। इस दे विच कोई जाट समाज कला नहीं मूल ओबीसी च आया, ये सरदार भी है, मुसलमान भाई भी है, बिश्नोई भी है, कुछ होर भी जातियां हैं, लेकिन इसने एक जाति को टारगेट करके ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ गलत बोलिया है। सारा पूरा हनुमानगढ़ एरिया का जो भी जाट सरदार भाईचारा जिन्ना भी है समाज, सर्व समाज एक होके इसके खिलाफ खड़ा है। साडी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भी इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करके, ताकि अगे तो कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ टिप्पणी। सर्व समाज में आक्रोश फैल गया। माननीय विधायक द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो कल तक मिट्टी का तेल बांटने वाला आज समाज बांटने की बात कर रहा है, इसी बात पे आक्रोशित है। सर्व समाज का धरना है, ये लगातार जारी रहेगा जब तक प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई न करे, तब तक इसका धरना जारी रहेगा। और हम वार्ता करेंगे, हमारे उच्चाधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, हमारे नेताओं से भी वार्ता करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम ब्रह्मस्त्र भी चलाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे, राजाराम जी मील भी आएंगे, और हम बड़ा धरना भी करेंगे। ग्राम पंचायत कोहला को नगर परिषद में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत कोहला में 70% लोग BPL और अन्य गरीब तबके के बाशिंदे हैं। इनका मूलतः जीवन मनरेगा पर आधारित है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार में एक मूलभूत सुविधा है जो शहरी क्षेत्र में नहीं। यह रोजगार गारंटी योजना है जो हर ग्रामीण का मूल हक है। ग्रामीण परिवेश में यहाँ के बाशिंदों को अपनी आवश्यकता अनुसार रोजी रोटी, कृषि आधारित मजदूरी और कृषि आधारित ईंधन उपलब्ध हो जाता है।
गांव की संरचना और बाशिंदों के रिहायशी मकान भी ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही बने हैं। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था है। ग्राम पंचायत कोहला की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि ग्राम पंचायत कोहला को नगरपालिका में शामिल न किया जाए और ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही रखा जाए। इस विषय में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत को नगरपालिका में न शामिल कर इसे बाहर रखा जाए। अगर इसके अपराध भी है नगरपालिका में शामिल करते हैं तो हम ग्राम पंचायत के बशिंदे इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे और कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। प्रसिद्ध में आने के बाद ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा नुकसान है, कारण कि अब की जो सीमा है ग्राम पंचायत में बजट जो नगरपालिका से ज़्यादा आता है और सरपंच प्रतिनिधि और 9 जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 9 वार्ड है, 9 वार्ड पंच और 1 सरपंच और 1 डायरेक्टर चुना जाता है। सभी मिलकर पूरे ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य करवा रहे हैं और पहले की समीक्षा में अब अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा बजट आ रहा है। 90% ग्रामीण लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनको नगरपालिका में शामिल करने के बाद बड़ा नुकसान होगा और 400 से प्लस नरेगा कार्ड जो जारी हैं जो नगरपालिका में आने के बाद उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए गरीब आबादी को देखते हुए नगरपालिका में ग्राम पंचायत को न शामिल किया जाए। नोहर अनाज मंडी की सुरक्षा दीवार के निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। आंदोलन के तहत अनाज मंडी में शुक्रवार को चौथे दिन भी कृषि जिंसों की बोली नहीं हुई। उधर व्यापारियों के अनिश्चितकालीन मंडी बंद की चेतावनी के बाद प्रशासन भी हरकत में है। शुक्रवार को एसडीएम पंकज गढ़वाल, कृषि उपज मंडी सचिव विष्णुदत्त शर्मा, नायब तहसीलदार संजीव सिहा की मौजूदगी में व्यापारियों के साथ वार्ता हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि अंधेरे में दीवार टूट गई, सब लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर जब इकट्ठे हुए तो 2 दिन से हड़ताल चल रही थी। आज माननीय एसडीएम साहब के साथ चर्चा हुई है, सब लोग हम बैठे और बैठ के व्यापारियों को स्थिति बताई कि कानून की स्थिति है, माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं। तो सबने ये कहा कि सर मंडी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, आप लोग केवल इतना सा कर दो कि ब्लॉक लगा करके इसको एक बार ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई जानवर अंदर प्रवेश नहीं करे, कोई चोरी की नीयत से प्रवेश नहीं करे। इस पर माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा उन्हें संतुष्ट किया गया, हमारे द्वारा संतुष्ट किया गया और आश्वस्त किया गया कि आज ही ये कार्रवाई संपादित करेंगे। और साथ में श्री कृष्ण कासनिया जी, ओम जी, इंद्र जी, इन सब ने जो प्रमुख व्यापारी और अध्यक्ष है, इन्होंने आश्वस्त किया कि कल सुबह से हम मंडी को यथावत की दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद में हमारी मंडी वालों ने जो हड़ताल करी थी, अनाज मंडी बंद रखी थी, हमने 4-5 दिन से बोली बंद थी, तो उस दीवार को बनवाने के लिए हमने एसडीएम साहब से और सेक्रेटरी साहब से इसके बारे में मीटिंग करी। तो हमारी मीटिंग आज बढ़िया तरीके से मीटिंग हुई, हमारी बात अच्छी तरह से सुनी गई। तो इसके लिए दीवार निर्माण संबंधी जो भी मामला है वो तो हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आने के बाद में कोई कार्रवाई होगी। तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सीमेंटेड ब्लॉक जहाँ जहाँ से दीवार टूटी हुई है वहाँ से ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे और ये सारे जो ब्लॉक लग जाएंगे और मंडी की दीवार सुरक्षित हो जाएगी। तो हम लोग व्यापारियों ने सभी ने बैठ कर निर्णय लिया भी इधर दीवार की सुरक्षा हो जाए तो हम मंडी खोल देंगे। हजारीमल जोरमल पेडीवाल राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कोमुदू का आयोजन शुक्रवार को हुआ। यह विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया मौजूद रहे। आसमान में छोड़ दिए हैं बल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख फैलाओ, रंग में बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बोले। Thank you.
कौमुदी महोत्सव के रूप में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही रंगारंग प्रस्तुति दी। सभी भामाशाहों को और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था और ऐसे कार्यक्रम है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।